हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आप लोग अगर बी फार्म में हैं, एम फार्म में हैं या बी फार्म एम फार्म पास आउट हो चुके हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बी फार्मा और एम फार्मा की एक्सपेक्टेशन क्या होती है और सच में रियलिटी क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मैं जॉब मिलने के तरीके भी बताऊंगा और आप कैसे हाई सैलरी ले सकते हैं वो चीज भी आपको क्लियर करूंगा। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए देखते हैं कि फार्मा फ्रेशर की जॉब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में क्या डिफरेंस। सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन होती क्या है बच्चों की। तो बच्चे को लगता है कि उसको 40 से 50 हजार की सैलरी उसको मिल जाएगी पर मंथ। ऑफिस टाइम रहेगा उसका 9 to 5 जाएगा और जॉब करके आ जाएगा। कोई नाइट शिफ्ट उसकी नहीं होगी और इजीली उसका प्रमोशन हो जाएगा और मैनेजर लेवल का उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। बट क्या सच में ये रियलिटी है? और उस फार्मा फ्रेशर्स का जो रोल, जॉब रोल है, वो क्या है? तो दोनों देखते हैं कि फार्मा का फ्रेशर का रोल क्या है और उसकी जो सैलरी है वो कितनी उसे मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए जॉब रोल क्या है कि क्यूसी एनालिस्ट लग सकता है, क्यूए प्रोडक्शन के अंदर जा सकता है, क्यूए एग्जीक्यूटिव जा सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है। यहाँ बी फार्मा एम फार्मा के 35 प्लस जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो भी मेरा पुराना शो कर रहा हूँ और उसका लिंक भी क्यूआर कोड दे रहा हूँ। इसको स्कैन करके पूरा वीडियो देखिए, सभी तरह के जॉब अवेलेबल है। बट ज्यादातर बच्चे इन 5 तरह के जॉब में जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो फ्रेशर है, 0 to 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, मतलब 0 ईयर ही मान लीजिए आप उसको, उसको कितनी सैलरी मिल रही है। तो रियल एक्चुअल सैलरी क्या है? अगर एक्चुअल सैलरी देखने जाएंगे तो इनिशियल 12,000 से लेकर 25,000 पर मंथ की सैलरी जो है 80 to 90% बच्चों को मिल रही है। यहाँ 12,000 किन्हें मिल रही है? जो फार्मा अप्रेंटिस है या प्रोडक्शन में ट्रेनी की जॉब जिन्हें लगी है, जो इंडियन कंपनी है और जिनका ज्यादा टर्नओवर नहीं है, छोटी कंपनी है, 200 400 500 करोड़ की कंपनी है, तो वो जो है इनिशियल लेवल है 12,000 की सैलरी से शुरुआत करती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग सैलरी देखी, मैंने एक रेंज दी है। हायर 25,000 की साइड में किसको मिल रहा है? जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है और जो टेक जॉब में गया है, फार्माको विजिलेंस में गया है, क्लिनिकल रिसर्च में चला गया है, तो उसको इतनी सैलरी मिल रही है। अच्छे कॉलेज से मतलब बिट्स पिलानी हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, नाइपर से एमफार्म आपने किया है, टॉप मोस्ट जो एनआईआर रैंकिंग में वहां से किया है, तो आपको क्या हो सकता है कि हायर साइड में भी आपको जॉब मिल जाएगी 26,000 से 40,000। एम फार्म का हो जाएगा 25 से 40,000 के बीच में और कुछ बी फार्म वाले बच्चों को भी ये पैकेज मिल सकता है। तो ज्यादातर बच्चे तो इसी रेंज में 80 to 90% तो इसी रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी सैलरी की जो है एक्चुअलिटी है। अब आइए देखिए कि फार्मा कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन एरिया है, क्यूए क्यूसी, उस एरिया के अंदर वर्क प्रेशर कितना होता है, शिफ्ट्स क्या होती है। तो नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो, क्यूए हो, क्यूसी हो, प्रोडक्शन के अंदर भी आपको नाइट में ड्यूटी लगेगी, क्यूसी के अंदर भी रहेगा। टारगेट का प्रेशर रहेगा। प्रोडक्शन के अंदर इतनी टैबलेट का प्रोडक्शन करना एक दिन के अंदर, क्यूसी के अंदर इतने टेस्ट लगाने, क्यूए के अंदर इतनी ऑडिट करनी है, तो वो प्रेशर रहेगा। ऑडिट का स्ट्रेस क्यूए के अंदर रहेगा, क्यूसी के अंदर क्यूए वाला ऑडिट करने आया इसका स्ट्रेस रहेगा, प्रोडक्शन में भी क्यूए वाले का स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रिक्ट एसओपी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी प्रोडक्शन के अंदर, क्यूसी के अंदर। और प्रोडक्शन और क्यूसी वालों ने सही से गाइडलाइन फॉलो करी नहीं करी वो क्यूए वाला देखेगा और लेस पर्सनल टाइम मिलेगा। आपने अपना घर छोड़ दिया है और आप बद्दी में चले गए, आप असम में, सिक्किम में चले गए, तो घर से बहुत दूर है और फैमिली के लिए भी कम टाइम दे पाएंगे क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी होती है, अकेले रहते हैं, तो थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा वर्क लाइफ इस तरह का बैलेंस यहाँ पर रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 4 साल डिग्री करी, इतना सब कुछ पढ़ा भी है, टेक्निकल डिग्री भी हमारी है, तो फिर फार्मा कंपनी हमको इतनी कम सैलरी क्यों दे रही है? ये सभी बच्चों का प्रश्न होता था। आइए इसी का आंसर ढूंढते हैं कि कम सैलरी क्यों दे रही है। देखिए पहली बात तो आप फ्रेशर हैं, आपको जीरो इंडस्ट्री का एक्सपोजर, इंडस्ट्री का आपको एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बच्चों को। ट्रेनिंग की कॉस्ट कंपनी लगाती और कंपनी का टाइम भी जा रहा है।
आपने ट्रेनिंग करी, तो उस दौरान आप सीख ही रहे हैं, आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिव तो हैं ही नहीं। तो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव भी नहीं और कंपनी का टाइम भी गया और जब आपने सीख लिया 1 साल के अंदर तो आप कंपनी छोड़ के चले गए, तो कंपनी को लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा क्या है रिस्क फैक्टर है, कि आप जो कंपनी है उसके अंदर आपने इंजेक्शन बन रहे हैं, पेरेंटल्स बन रहे हैं या टैबलेट बन तो अगर कोई भी बैच फेल हो गया तो इसमें जो फ्रेशर्स होता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं क्योंकि उनकी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिव टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और अगर बैच फेल हो गया तो कंपनी का नाम भी खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पर और साथ के साथ में उसको लॉस भी लगेगा। इसके अलावा फार्मा क्या है रेगुलेटरी फील्ड है। तो फार्मा अगर रेगुलेटरी फील्ड है तो क्योंकि यहाँ जो कंपनी है वो यूएस एफडीए से अप्रूवल ले रही है या यूरोपियन से अप्रूवल ले रही है या फिर जापानीज रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल ले रही है। तो रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना है क्योंकि ये तो लाइफ एंड डेथ वाला मामला है ना मेडिसिन तो। तो रेगुलेशन है इसीलिए यहाँ पर गलतियाँ कम करवाई जाती हैं और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो गलतियाँ किससे नहीं होगी जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होगा उससे गलतियाँ नहीं होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस वाला भी तो पहले फ्रेशर था, तो इसीलिए तो उस फ्रेशर को कम सैलरी दे रही है और एक रीज़न और ये बी फार्मा को कम सैलरी मिलने का कि बी फार्मा का कंपटीशन है बीएससी वाले से और बीएससी वाला जो कैंडिडेट है उसको एक तो फार्मा इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है और वो कम सैलरी में 10-12 हजार में भी काम करने को 1-2 साल के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसे दूसरे फील्ड में भी इतनी ही सैलरी मिलनी है और फार्मा में उसको अपना लॉन्ग टर्म करियर नजर आ रहा है तो वो कम सैलरी में काम करने को तैयार है। तो जब कंपनी को कम सैलरी में काम करने वाला बंदा मिल रहा है तो कंपनी बी फार्मा को क्यों लेगी हायर सैलरी देकर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न एक और है। तो यहाँ इसके अलावा और भी कोई आपको रीज़न लगता है तो वो कमेंट में लिखिएगा, हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कंपनी में जाने के लिए या फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उनकी 4 साल की डिग्री में। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो केवल डिग्री पे ही डिपेंडेंट है, केवल बी फार्मा कर रहे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। कि स्किल गेन नहीं कर रहे हैं और स्पेसिफिक पर्टिकुलर रोल जॉब रोल के लिए ही स्पेसिफिक हो गया कि मुझे तो क्यूए में जाना है क्यूसी में जाना है मेडिकल रेप ही बनना है। इसके अलावा इंटर्नशिप का जो है ड्यूरिंग द बी फार्म कुछ नहीं कर रहे हैं इंटर्नशिप के नाम पर और इंटर्नशिप कर भी रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट ले आते हैं कहीं से भी बना के और इंटर्नशिप करी नहीं होती है ठीक है। नेटवर्किंग इग्नोर कर रहे हैं लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बना रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट देख लो बच्चों के सब जगह अकाउंट मिल जाएंगे पर लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं मिलेगा। जो काम की चीज़ें वहाँ तो कुछ कर नहीं रहे और जो काम की नहीं है वहीं सब कुछ कर रहे हैं। नेटवर्किंग नहीं, अपने सीनियर से जो है कनेक्शन नहीं है, अपने से 3-4 साल सीनियर जो करंट सीनियर है और उनसे जितना अपने सीनियर से कनेक्शन होगा उनमें से जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी होगी तो जब आप उनका अपना रिज्यूम उनको देंगे तो आपकी जो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और दूसरा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको लो सैलरी का जॉब मिला और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी मिस्टेक जो है बी फार्म फ्रेशर करता है और इन्हीं अगर को रेक्टिफाई करेगा तो उसको चांसेस बढ़िया बनते हैं जॉब मिलने के हायर सैलरी साइड में। देखिए फाइनल ईयर के बच्चे को आखिर करना क्या चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो है फाइनल ईयर के बच्चे को अपने स्किल को बिल्ड करना चाहिए कि क्या-क्या उसको स्किल चाहिए, क्या स्किल गेन करने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में उसको स्किल गेन करने में ही रहना चाहिए। इसके अलावा इंटर्नशिप भी करनी चाहिए थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। थर्ड ईयर में 2 महीने की कर ली और फाइनल ईयर में 2 महीने की कर ली या कैसे न किसी तरह से अगर और मिला तो एटलीस्ट 6 मंथ की अगर उसकी इंटर्नशिप हो जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है। यही इंटर्नशिप उसका आगे जाके सैलरी बढ़ाने में काम का आएगी। क्यों? क्योंकि जब वो जॉब के लिए जाएगा तो वो कहेगा रिज़्यूम में कि मैंने इंटर्नशिप करी हुई है। उसके अलावा प्रिपेयर स्मार्ट रिज़्यूम, वो अपना रिज़्यूम अच्छा बनाए, ठीक है? तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इंटर्नशिप पे भी किस तरह से इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्या कैसी करनी चाहिए, पेड करनी चाहिए, अनपेड करनी चाहिए, रिज़्यूम किस तरह से बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस पे वीडियो बनाएँ तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और कौन-कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, उस पे भी अगर आप कहते हैं तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। हालाँकि कुछ वीडियो मैंने स्किल्स पर बनाए हुए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बना दूँगा। अब आप देखिए कि ग्रोथ का टाइमलाइन क्या है? तो फर्स्ट 2 ईयर में तो क्या है आपका लर्निंग और सर्वाइवल में ही चला जाता है। आप लर्न नहीं करोगे फर्स्ट 2 ईयर में तो और सर्वाइवल मोड में ही रहोगे। क्योंकि इनिशियल किसी भी जॉब में इनिशियल 2 साल तो लर्न करने में ही चला जाता है। आप चाहे अपनी शॉप ओपन करें, चाहे आप टीचिंग में जाएँ, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएँ, चाहे आप टेक फील्ड में जाएँ, तो लर्निंग का ही फेज़ है।
अब इस 2 साल में ही बच्चे को क्या होता है, कम सैलरी मिलती है, और कम सैलरी मिलती है प्लस स्ट्रेस भी रहता है, प्लस लर्निंग भी रहती है, और इसी में बच्चा जो है सर्वाइवल नहीं कर पाता, और अगर सर्वाइवल नहीं कर पाता तो इंडस्ट्री छोड़ के आ जाता है। जो भी लोग इंडस्ट्री में शुरू में 2 साल सर्वाइवल कर गए, वो आगे तक अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाते हैं। बट आप देखिए कि अगर आपको फार्मासिस्ट की शॉप भी ओपन करनी है, मतलब फार्मेसी शॉप भी ओपन करनी है, तो उसमें भी सेटल होने में 2 साल लग जाते हैं। तो 2 साल का टाइम तो किसी भी जगह स्ट्रगल का ही टाइम है। फिर नेक्स्ट 2 ईयर में आपको सैलरी में जंप मिलेगा, और फिर 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और ग्रोथ के चांसेस भी आपके हायर हो जाएँगे। तो ये एक टाइम लाइन है आपके करियर की। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास में होप क्या है और मोटिवेशन क्या है। हमारी होप क्या है? होप हमारी ये कि हमको सैलरी कैसे ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये तो एक्सेप्ट करना है कि स्ट्रगल है, और अगर आप स्ट्रगल है और उसमें आप इनिशियल 2 ईयर सर्वाइव कर गए, तो फार्मा में आपका लॉन्ग टर्म करियर बन जाएगा। और जो लोग शुरू में ही इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, उन्होंने शुरू में ही गिव अप कर दिया। इसलिए आप इंडस्ट्री छोड़े नहीं, लॉन्ग टर्म तक रहे, लॉन्ग टर्म रहे तो आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने इनिशियली 7 से 8 हज़ार फ्रेशर पे जॉइन किया था, और आज वो 30-40 लाख और 50 लाख के पैकेज पे हैं, 18 साल के एक्सपीरियंस पे। तो इनिशियल उन्होंने कम जॉब से ही स्टार्ट किया था ना, तो आपको रेगुलेटरी फील्ड में बाद में ज़्यादा पैसा मिलता है, इनिशियल कम पैसा मिलता है, ठीक है ना? एक्सपीरियंस में फार्मा में पैसा बहुत मिलता है, और आप बड़ी कंपनी में जाएँगे और फिर बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस होके छोटी कंपनी में जाएँगे, तो आपको हायर लेवल पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। कंट्री स्विच करने का ऑप्शन भी आप लोगों के पास में रहेगा। प्लस हमारे पास में मोटिवेशन क्या है, कि मोटिवेशन यही है कि आपको अगर आपके स्किल बिल्ड होंगे, तो आपको हायर सैलरी मिलने के अच्छे-अच्छे चांसेस हैं। तो आप इनिशियल जो है सर्वाइवल कर जाएँ। तो फाइनल मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? फाइनल एडवाइस यही है कि आप लोग जो है, सबसे पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, स्किल को बिल्ड करो, और पेशेंस रखो, क्योंकि जिसने भी पेशेंस रखा है ना, उसका करियर ज़रूर बना है। क्योंकि जॉब तो आपको मिल जाएगी, बट गलत एक्सपेक्टेशन रखना बहुत डेंजरस है आप लोगों के लिए। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे और शुरू के 2 साल अगर आपने स्ट्रगल को पेशेंस के साथ में पास कर लिया, तो आपका करियर डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा करियर बनेगा, और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। आई होप अगर आप लोगों को ये लेक्चर सही में पसंद आया है, तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और अगर आप लोगों के लिए और भी कोई एक्सपेक्टेशन हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनके कन्फ्यूज़न है फार्मा कंपनी को लेकर, और सैलरी को लेकर, और एक्सपेक्टेशन को लेकर, और रियलिटी को लेकर। रियलिटी के बारे में आप और भी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।